ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 18। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मज्ञान का कारण यह मोक्षोपायक शास्त्र है। इसमें नाना प्रकार के दृष्टांत कहे हैं। जो वस्तु अपरिच्छिन्न हो और देखने में न आवे और उसका न्याय देखने में हो तो उसको उपमा से विधि पूर्वक समझाने का नाम दृष्टांत है। हे रामचंद्र जी, जगत कार्य और कारण से रहित है तो आत्मा और जगत की एकता कैसे हो? इससे मैं जो दृष्टांत कहूंगा उसका एक अंश अंगीकार करना, सब देश अंगीकार न करना। हे रामचंद्र जी, कार्य कारण की कल्पना मूर्खों ने की है। उसके मिटाने के लिए मैं स्वप्न दृष्टांत कहूंगा। उसके समझने से तुम्हारे मन का संशय नष्ट हो जाएगा। दृग और दृश्य का भेद मूर्ख को भासता है। उसके दूर करने के अर्थ में मैं स्वप्न दृष्टांत कहूंगा, जिसके विचार से मिथ्या विभाग कल्पना का अभाव होता है। हे रामचंद्र जी, ऐसी कल्पना का नाश करता यह मेरा मोक्ष उपायक शास्त्र है। जो पुरुष आदि से अंत पर्यंत इसे विचारेगा सो पूर्ण संस्कारी होगा। जो पद पदार्थ को जानने वाला हो और दृश्य को बारंबार विचारे तो उसका दृश्य भ्रम नष्ट होगा। इस शास्त्र के विचार में किसी तीर्थ, तप, दान आदि की अपेक्षा नहीं है। हे रामचंद्र जी, इस शास्त्र के विचार में किसी तीर्थ, तप, दान आदि की अपेक्षा नहीं है। जहाँ स्थान हो वह बैठे और जैसा भोजन ग्रह में हो वैसा करे और बारंबार इसका विचार करे तो अज्ञान नष्ट होकर आत्मपद की प्राप्ति होवेगी। हे रामचंद्र जी, यह शास्त्र प्रकाश रूप है। जैसे अंधकार में पदार्थ नहीं दिखता और दीपक के प्रकाश से चक्षु सहित दिखता है, वैसे शास्त्र रूपी दीपक विचार रूपी नेत्र सहित हो तो आत्मपद की प्राप्ति हो। हे रामचंद्र जी, आत्मज्ञान विचार बिना वर और शाप से प्राप्त नहीं होता। जब विचार करके दृढ़ अभ्यास कीजिए तब प्राप्त होता है। इससे इस मोक्ष पावन शास्त्र के विचार से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा और जगत को देखते देखते जगत भाव मिट जाएगा। जैसे लिखी हुई सर्प की मूर्ति से बिना विचार भ्रम होता है और जब विचार कर देखिए तब सर्प भ्रम मिट जाता है, वैसे ही जगत भ्रम विचार करने से नष्ट हो जाता है और जन्म मरण का भय भी नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, जन्म मरण का भय भी बड़ा दुख है, परंतु इस शास्त्र के विचार से वह भी नष्ट हो जाता है। जिन्होंने इसका विचार त्यागा है वह माता के गर्भ में कीट होकर भी कष्ट से न छूटेंगे और विचारवान पुरुष आत्मपद को प्राप्त होंगे। जो श्रेष्ठ ज्ञानी है उसको अनंत सृष्टि अपना ही रूप भासती है। कोई पदार्थ आत्मा से भिन्न नहीं भासता। जैसे जिसको जल का ज्ञान है उसको लहर और आवर्त सब जल रूप ही भासती है, वैसे ही ज्ञानवान को सब आत्मरूप ही भासता है।
और वह इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में इच्छा द्वेष नहीं करता, सदा एक रस मन के संकल्प से रहित शांत रूप होता है। जैसे मंदराचल पर्वत के निकलने से क्षीर समुद्र शांत हुआ है, वैसे ही संकल्प विकल्प रहित मनुष्य शांति रूप होता है। हे रामचंद्र जी, और तेज दाहक होता है, परंतु ज्ञान का तेज जिस घट में उदय होता है सो शीतल और शांति रूप हो जाता है, और फिर उसमें संसार का विकार कोई नहीं रहता। जैसे कलयुग में शिखा वाला तारा उदय होता है और कलयुग के अभाव में नहीं उदय होता, वैसे ही ज्ञानवान के चित्त में विकार उत्पन्न होते नहीं होते। हे रामचंद्र जी, संसार भ्रम आत्मा के प्रमाद से उत्पन्न होता है, पर आत्मज्ञान होने से वह यत्न के बिना ही शांत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, फूल और पत्र के काटने में भी कुछ यत्न होता है, परंतु आत्मा के पाने में कुछ यत्न नहीं होता, क्योंकि बोध रूप को बोध ही से जानता है। हे रामचंद्र जी, जो जानने मात्र ज्ञान स्वरूप है, उसमें स्थित होने का क्या यत्न है। आत्मा शुद्ध और अद्वैत रूप है और जगत ब्रह्मात्र है। जिसकी सत्यता पूर्वापार विचार से न पाइए उसको ब्रह्मात्र जानिए, और पूर्वापार विचार से जो स्थिर रहे उसको सत्य रूप जानिए। इस जगत की सत्यता आदि अंत में नहीं है, इससे स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न आदि अंत में कुछ नहीं होता, वैसे ही जागृत भी आदि अंत में नहीं है। इससे जागृत और स्वप्न दोनों तुल्य है। हे रामचंद्र जी, यह वार्ता बालक भी जानता है कि जिसकी आदि अंत में सत्यता न पाइए सो स्वप्नवत है। जिसका आदि भी न हो और अंत भी न रहे, उसका मध्य भी असत्य है। उसका दृष्टांत यह है कि संकल्पपुरीवत ध्यान नगर किनाई, स्वप्नपुरी किनाई, वर और शाप से जो उपजता है उसकी नाई, और औषधि से उपज किनाई। इन पदार्थों की सत्यता न आदि में होती है और न अंत में होती है, और मध्य में जो भासता है सो भी ब्रह्मात्र है। वैसे यह जगत अकारण है और कार्य कारण भाव संबंध से भासता है, तो कार्य कारण से कार्य रूप जगत हुआ, पर आत्मसत्ता अकारण है। जगत साकार और आत्मा निराकार है। इस जगत का दृष्टांत जो आत्मा में देंगे उसका तुमको एक अंश ग्रहण करना चाहिए। जैसे स्वप्न की सृष्टि का पूर्व अपर भाव आत्मा है, क्योंकि अकारण है, और मध्य भाव का दृष्टांत नहीं मिलता, क्योंकि उपमेय अकारण है। तो उसका इसके समान दृष्टांत क्यों कर हो। इसे अपने बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण करना। हे रामचंद्र जी, जो विचारवान पुरुष है सो गुरु और शास्त्र के वचन सुन के सुख बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण करते हैं, तो उनको आत्म तत्व की प्राप्ति होती है।
क्योंकि वे सार ग्राहक होते हैं और जो अपने बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण नहीं करते और वाद करते हैं, उनको आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इससे दृष्टांत का एक अंश सारभूत ग्रहण करके दृष्टांत के सर्वभाव से न मिलना चाहिए और पृथक को देखकर तर्क न करना चाहिए। जैसे अंधकार में पदार्थ पड़ा हो तो दीपक के प्रकाश से देख लेते हैं, क्योंकि दीपक के साथ प्रयोजन है। ऐसा नहीं कहते कि दीपक किसका है और तेल बत्ती कैसी है और किस स्थान की है। वैसे ही दृष्टांत का एक अंश आत्मबोध के निमित्त अंगीकार करना। हे रामचंद्र जी, जिसके वाक्य से अर्थ सिद्ध हो और जो अनुभव को प्रकट करे, वह वचन अंगीकार करना, और जिसके वाक्यार्थ सिद्ध न हो उसका त्याग करना। जो पुरुष अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करता है वही श्रेष्ठ है, और जो वाद के निमित्त ग्रहण करता है वह मूर्ख है। जो कोई अभिमान को लेकर ग्रहण करता है वह हस्ती के समान अपने सिर पर मिट्टी डालता है, उसका अर्थ सिद्ध नहीं होता। और जो अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करके विचार पूर्वक उसका अभ्यास करता है, उसका आत्मा शांत होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मपद पाने के निमित्त अवश्यमेव अभ्यास चाहिए। जब शम, विचार, संतोष और संत समागम इससे बोध को प्राप्त हो, तब परम पद को पाता है। हे रामचंद्र जी, जो कोई दृष्टांत देता है वह एक देश लेकर कहता है। सर्वमुख कहने से अखंडता का अभाव हो जाता है। सर्वमुख दृष्टांत मुख्य को जानिए, वह सत्य रूप होता है। ऐसे तो नहीं होता कि आत्मा तो सत्य रूप, कार्य कारण से रहित, शुद्ध और चैतन्य है। उसके बताने के लिए कार्य कारण जगत का दृष्टांत कैसे दीजिए। जो कोई जगत का दृष्टांत देता है वह केवल एक अंश लेके कहता है, और बुद्धिमान भी दृष्टांत के एक अंश को ग्रहण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष अपने बोध के निमित्त सार को ही ग्रहण करते हैं। जैसे क्षुधार्थी को चावल पाक प्राप्त हो तो भोजन करने का प्रयोजन है, वैसे ही जिज्ञासु को भी चाहिए कि अपने बोध के निमित्त सार को ग्रहण करके वाद न करे, क्योंकि उसकी उत्पत्ति और स्थिति का वाद करना व्यर्थ है। हे रामचंद्र जी, वाक्य वही है जो अनुभव को प्रकट करे, और जो अनुभव को न प्रकट करे उसका त्याग करना चाहिए। कदाचित स्त्री का वाक्य आत्म अनुभव को प्रत्यक्ष करने वाला हो तो उसको भी ग्रहण करना चाहिए, और जो परम गुरु के तथा वेद वाक्य भी हो और अनुभव को प्रकट न करे तो उसका त्याग करना चाहिए। जब तक विश्राम न पावे तब तक विचार करना चाहिए। विश्राम का नाम तुर्य पद है। जैसे मंदराचल पर्वत के क्षोभ से क्षीर समुद्र शांत हुआ था,
वैसे ही विश्राम की प्राप्ति होने से अक्षय शांति होती है। हे रामचंद्र जी, तुर्यपद संयुक्त पुरुष को श्रुति स्मृति उक्त कर्मों के करने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और न करने से कुछ प्रत्यवाय नहीं होता। वह सदेह हो चाहे विदेह हो, गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उसको कुछ नहीं करना है। वह पुरुष संसार समुद्र से पार ही है। हे राम जी, उपमेय की उपमा एक अंश से ग्रहण कर जानता है तब बोध की प्राप्ति होती है, और बोध के बिना मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। वह केवल व्यर्थ वाद करता है। हे रामचंद्र जी, जिसके घट में शुद्ध स्वरूप आत्मसत्ता विराजमान है, वह जो उसको त्याग कर और विकल्प उठाता है तो वह चोग चंचू और मूर्ख है। हे रामचंद्र जी, प्रत्यक्ष प्रमाण मान्य योग्य है, क्योंकि अनुमान और अर्थापत्ति आदि प्रमाणों से उसकी सत्ता ही प्रकट होती है। जैसे सब नदियों का अधिष्ठान समुद्र है, वैसे ही सब प्रमाणों का अधिष्ठान प्रत्यक्ष प्रमाण है। वह प्रत्यक्ष क्या है सो सुनिए। हे राम जी, चक्षुजन्य ज्ञान संवित संवेदन है। जो उस चक्षु से विद्यमान होता है उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन प्रमाणों को विषय करने वाला जीव है। अपने वास्तव स्वरूप के अज्ञान से अनात्म रूपी दृश्य बना है। उसमें अहम कृति से अभिमान हुआ है और अभिमान ही से सब दृश्य होता है। उससे ह्योपादेय बुद्धि होती है, जिससे राग द्वेष करके जलता है और आपको कर्ता मानकर बहिर्मुख हुआ भटकता है। हे रामचंद्र जी, जब विचार करके संवेदन अंतर्मुखी हो तब आत्मपद प्रत्यक्ष होकर निज भाव को प्राप्त होता है और फिर परिच्छिन्न भाव नहीं रहता, शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न से जगकर स्वप्न का शरीर और दृश्य भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के प्रत्यक्ष होने से सब भ्रम मिट जाते हैं और शुद्ध आत्मसत्ता ही भासती है। हे रामचंद्र जी, यह दृश्य और दृष्टा मिथ्या है। जो दृष्टा है सो दृश्य होता है और जो दृश्य है सो दृष्टा होता है। यह ब्रह्म मिथ्या आकाश रूप है। जैसे पवन में स्पंदन शक्ति रहती है, वैसे ही आत्मा में संवेदन रहती है। जब संवेदन स्पंद रूप होती है तब दृश्य रूप होके स्थित होती है। जैसे स्वप्न में अनुभव सत्ता दृश्य रूप होकर स्थित होती है, वैसे ही यह दृश्य है। सब आत्मसत्ता ही है। ऐसा विचार करके आत्मपद को प्राप्त हो जाओ, और जो ऐसा विचार करके आत्मपद को प्राप्त न हो सको तो अहंकार का जो उल्लेख फुरता है उसका अभाव करो। पीछे जो शेष रहेगा सो शुद्ध बोध आत्मसत्ता है। जब तुम शुद्ध बोध को प्राप्त होंगे तब ऐसी चेष्टा होगी जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना चेष्टा करती है। वैसे ही देह रूपी पुतली का चलाने वाला मन रूपी संवेदन है। उसके बिना पड़ी रहेगी और अहंकार का अभाव होगा। इसे यत्न करके उस पद के पाने का अभ्यास करो जो नित्य, शुद्ध और शांत रूप है।
हे रामचंद्र जी, दैव शब्द को त्याग कर अपना पुरुषार्थ करो और आत्मपद को प्राप्त हो जाओ। जो कोई पुरुषार्थ में शुरुमा है सो आत्मपद को प्राप्त होता है, और जो नीच पुरुषार्थ का आश्रय करता है सो संसार समुद्र में डूबता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब सत्संग करके मनुष्य शुद्ध बुद्धि करे तब वह आत्मपद पाने को समर्थ होता है। हरि ओम, हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।